प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे और आज का टॉपिक है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं कि इसके लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। 100 ml के 5 बीकर लें और उन पर A, B, C, D, E चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। बीकर ए, इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डालेंगे। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलिए। बीकर बी में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील डाल दें। बीकर सी में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन डाल दें। इसी तरह से बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन डालिए। जिंक सल्फेट और लोहे की कील बीकर ई में डालेंगे। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने परीक्षण लिखिए। पहला देखिए, ये बीकर दिए गए ए बी सी डी, इनके ऊपर चिन्हित किया गया ए बी सी डी और बाद में देखिए ये परिवर्तित हो जाते हैं। इससे पहले ये हमने ऐसे लिए थे और परिवर्तन के बाद देखते हैं परीक्षण में क्या मिलता है हमें। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से इस कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे में कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। तो बीकर ए में हमने परिवर्तन देखा कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसका जो कलर हो जाता है वो नीला कलर जो है, ये नीला कलर है, ये गायब हो जाता है और ये इसमें भूरा कलर आ जाता है। बीकर की पेंदी पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। बीकर बी में लोहे अथवा आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। बीकर बी में देखिए ये बीकर बी है और बीकर बी में से लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ये कॉपर विस्थापित हो गया है। CuSO4 प्लस Fe, देखिए Fe जो है वो सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और Cu इसमें से विस्थापित हो गया है। हमने देखा कि बीकर C, D, E में कोई अभिक्रिया नहीं हुई। A और B में तो अभिक्रिया होती है लेकिन C, D, E तीनों में कोई अभिक्रिया नहीं होती, जिसकी वजह से इनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यह नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को इसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, जैसे जिंक, लोहा और कॉपर। ये हम देखते हैं जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद ये लोहा है, उसके बाद कॉपर है। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है? कॉपर विलयन का रंग नीला होता है और कॉपर का रंग लाल भूरा होता है। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। जिंक आयरन कॉपर को विस्थापित अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों इसके लिए ये ऊपर दिया गया है, घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिंक, फेरस अथवा लोहा और कॉपर। क्या होता है जब क्वेश्चन नंबर 4 एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो इसमें लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके लिए आप ये अभिक्रिया लिखेंगे। ये ऊपर वाली लाइन भी इसमें लिख सकते हैं, 2 लाइनें इसमें आ जाएंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इसके लिए अभिक्रिया पूर्ण Zn दिया गया है, इसमें CuSO4 आ जाएगा ऊपर से। CuSO4 इसमें आप लिख सकते हैं ऊपर वाली अभिक्रिया से। बीकर ए, ये वाली अभिक्रिया दी गई है क्वेश्चन नंबर 5।